जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल और हमारे साथ उपस्थित हैं राजुल जैन, जिनका अभी रेलवे ग्रुप डी का एमई हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे बोलते हैं, और अभी इन्होंने जो है वो क्वालिफ़ाई किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और दोस्तों, बच्चियों का कैसा क्या मेडिकल वहाँ पर हो रहा है भोपाल में, तो चलिए समझेंगे राजुल से। थैंक यू सर। एंड सबसे पहले तो मेरा है ना जबलपुर में 16/5 को मेरा डीवी था। और सबसे पहले डीवी में क्या करवाते हैं कि आपको है ना एक सेक्शन बना दिया जाता है कि अलग अलग बच्चों का, जैसे ABC जिसका भी टोकन नंबर से उसमें एंट्री होती है। सबसे पहले 24 रुपये वहाँ पर जमा किए जाते हैं और ये 24 रुपये आपके मेडिकल के लिए होते हैं। और जैसे ही 24 रुपये आपके जमा होते हैं तो सबसे पहले आपके हैंड पर एक रिस्ट बैंड बांध दिया जाता है जो कि आपके मेडिकल के लिए होता है। देन आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक करने के बाद आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है। ये 3 प्रोसेस के बाद फिर आपको 4th नंबर के काउंटर पर जहाँ पर जाते हैं उधर आपको एक डिक्लेरेशन फिल करवाया जाता है। और जब आपने 24 रुपये जमा करने के बाद जो फॉर्म मिला है उसमें आपको फ़ोटो और साइन एंड थंब करने के बाद उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको कौन सा डिवीज़न देना है। उसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, जैसे आपको भोपाल डिवीज़न, भोपाल वर्कशॉप, जबलपुर डिवीज़न एंड कोटा डिवीज़न का है। इसके बाद आपको है ना जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपको दिया जाता है और 2 और फॉर्म दिए जाते हैं जो कि बाकी जो कमेटी होती है उन्हीं का वर्क होता है। इसके बाद फिर आपको ऊपर 4th नंबर के काउंटर पर बुलाकर आपका वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 सेट्स लिए जाते हैं। और मेरे डॉक्यूमेंट में क्योंकि मेरा EUR से था इसलिए मेरा सिर्फ 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड लगा। 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं। 10th की मार्कशीट से आपकी नेम, आपके फादर और मदर और आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी की एक स्पेलिंग को वो चेक करते हैं। इसके बाद आपसे बस टोटल 5 फ़ोटोआँ लगती हैं। यहाँ पर आपकी 2 और फ़ोटो वो लोग स्टिक करेंगे। इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है आपका बॉडी मार्क। वो आपसे बॉडी मार्क्स का पूछते हैं और 2 पूछते हैं। आपको पहले से ये कर लेना है कि हमें क्या बताना है, क्योंकि वो देखते हैं, आपको वहाँ पर सर्च नहीं करना कि कहाँ पर है, और एग्ज़िट बताना है। जैसे कि मेरे लेफ़्ट हैंड के पाम में तो आपको ये मेंशन करना है कि लेफ़्ट हैंड है कि राइट हैंड है, हेड में, पैर में, कुछ भी वो एग्ज़िट मेंशन करना है कि जैसा आपने लिखा है वो पढ़े और वहाँ पर आपको वो मार्क दिख जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल में भी ये चेक होता है। इसके बाद है ना वो आपका आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड में मुझसे मेरा एड्रेस और पिन कोड पूछा गया था जो कि मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद है ना आपकी सब कुछ सिग्नेचर और थंब के बाद आपकी एक फ़ाइल बनाई जाती है। उस फाइल को फाइनल जो सर होते हैं उनको दिया जाता है। वो सर चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मतलब आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं, साइंस, सिग्नेचर जो भी है वो सब चेक करते हैं। 10th की मार्कशीट फिर से वो रीचेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए। आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उससे चेक करते हैं। एंड मेरा है ना PT का एडमिट कार्ड भी उन्होंने देखा था, ठीक है। और इसके बाद मेरा DV कंप्लीट हो गया था। क्योंकि मैं UR से थी इसलिए मेरा ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगा। बट जो बच्चे OBC, SC, ST, EWS वाले हैं उन बच्चों के लिए है ना संडे जो रेलवे ने जो फॉर्मेट दिया है वो उसी में ले रहे हैं। जैसे OBC का तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो भी रेलवे फॉर्मेट में। EVC जो है वो रेलवे फॉर्मेट में गिवन है, वही सब ले रहे हैं। बस इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और फ़ोटो आपको वही लेकर जाना है हो सके जो आपने फॉर्म में आपने अप्लाई किया है, क्योंकि वो ज़्यादा ले रहे हैं। अगर उसमें मेंशन है कि रिसेंट के लिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इसके बाद मेरा फाइनल कर दिया और बोला कि आप जा सकते हैं। बट जैसे मैं बाहर निकल रही थी तो मेरे को रोका कि आपको अभी 1 घंटे तक नहीं जाना है, क्योंकि मे भी कि कहीं आपका कोई सिग्नेचर छूट गया है, कुछ भी छूट गया है कि फिर आप कहाँ से आओगे। इसलिए मैं फिर 2 घंटे तक वहीं रुकी, क्योंकि ऐसा कुछ बच्चों के साथ हुआ है कि वो ट्रेन में चले गए, फिर उनको आधे रास्ते से कॉल करके बुलाया है कि आपका साइन छूटा है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद ऐसे नहीं कि आधे घंटे में हुआ और आप चले गए, क्योंकि मेरा बस 1 घंटे में DV हो गया था, ठीक है। ये थी DV की बात। अब नेक्स्ट डे मेरा भोपाल में 17 तारीख को मेडिकल था, रेलवे हॉस्पिटल। तो रेलवे हॉस्पिटल में मेरी एंट्री 9:30 बजे से थी। और इसके बाद हम लोग को अंदर बुलाया गया। फिर इसके बाद हम लोग को 3 सेक्शन बनाए गए और एक मैम को हम लोग को दिया गया। सबसे पहले तो मेरा क्योंकि मैं सिर्फ 2 गर्ल्स थे मेरे इस वाले ग्रुप में, तो सबसे पहले गर्ल्स को ही वो लोग लेते हैं। मेरा सबसे पहले एक्सरे हुआ। एक्सरे के बाद फिर मेरा यूरिन टेस्ट हुआ।
यूरिन टेस्ट के बाद मेरा ब्लड बीपी चेक किया गया। दैन इसके बाद मेरा नियर विज़न के लिए एक आँख को क्लोज़ कर कर एक बुक थी उसको रीड कराया। कहीं वो बोलते कि अपर लाइन पढ़ो, लोअर लाइन पढ़ो, और मिडिल में से भी वो कहीं से पूछ लेते कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर इसके बाद मेरा कलर ब्लाइंडनेस के लिए हुआ, उन लोगों ने रीड करवाया कलर ब्लाइंडनेस के लिए। दैन मेरा बॉडी का चेकअप कराया कि आप वॉक करके दिखाइए, रिवर्स चलिए, उठक बैठक लगाइए, हैंड्स को फोल्ड करवाया, अप करवाया, डाउन करवाया था बस। इसके बाद फिर गायनोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है फॉर गायनो। इसके बाद मेरा मतलब विज़न के लिए पहले नियर विज़न के लिए आपको मशीन से कैप्चर किया जाता है कि आपके मतलब एंगल क्या है आपके कॉर्निया का, और सभी का नॉर्मल था, बट एक लड़की थी जिसके कॉर्निया में प्रॉब्लम थी, तो उधर से उसको मतलब रिपोर्ट किया गया कि आपको कॉर्निया में प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद फाइनली हम लोग को डार्क रूम लेकर जाते हैं। डार्क रूम में तो सबसे पहले वो एक आँख जैसे किसी को चश्मा नहीं लगा, बिना चश्मे के आपके एक आँख क्लोज करके आपको रीड करवाते हैं सी की डायरेक्शन की, अप डाउन लेफ़्ट राइट कहाँ पर है, पहले पास में ले जाएंगे, फिर और दूर, इस तरीके से डिस्टेंस को वो मेंटेन करते हैं। मतलब दोनों आँखों से चेक करने के बाद फिर आपको चश्मे का चश्मा है उससे चेक करते हैं, और चश्मा अगर आपको लगा हुआ है तो प्लीज़ वो चश्मा ज़रूर लेकर जाइए, भले वो 0 नंबर का क्यों ना हो। और उसके साथ आपको नंबर लेकर जाना मैंडेटरी है। वो नंबर का तो पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये नंबर है। और इसके बाद फिर चश्मे से चेक होता है आपका विज़न एक आँख को क्लोज़ करने के बाद। अगर आपने बता दिया ठीक, नहीं तो चश्मा जिसको भी लगा है उसको नेक्स्ट डे वो फिर से बुलाते ही हैं। और लास्ट में मेरा चश्मे के बाद क्या होता है कि मेरा मुझे है ना पलट कर खड़ा कर देती है, और मेरी मैम है जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती हैं, और मेरा एक कान बंद करती है, वो पीछे से बोलती हैं 6, तो आपको रिपीट करना है 6। उन्होंने बोला 12, तो आपको 12 बोलना है। ये आपकी हियरिंग टेस्ट की जाती है। चूँकि मुझे चश्मा लगा हुआ था इसलिए मुझे नेक्स्ट डे बुलाया। हमारे बैच में 25 बच्चे थे जिसको नेक्स्ट डे बुलाया। फिर नेक्स्ट डे मतलब फिर मेरा 18 को हुआ। उस टाइम बस कुछ नहीं था कि एक कमेटी बनती है रेलवे की, वो कमेटी फिर आपका चेक करती है आपके विज़न को। वो सिंपली चेक करा कि सी की डायरेक्शन पूछा, और चश्मे का जो नया नंबर था वो लिया जाता है। फिर इसके बाद आपका फाइनल थोड़ा सा वेट करने के बाद वो आपको रिज़ल्ट बताते हैं, जिसमें आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है। फिर आपकी साइन और थंब करवाते हैं, और देन फिर वो आपको बता देते हैं कि आपको क्या मिला है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला हुआ है। और एक डाउट सभी के मन में रहता है कि हम खाना खाकर जाएं कि खाली पेट जाएं। कोई नेसेसरी नहीं है कि आप खाली पेट जाओ, आप तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके जाइए, और हाँ साथ में लंच लेकर भी जाइए, क्योंकि वो लोग 2 बजे लंच करवाते हैं। अगर आप फुल टाइम रह नहीं सकते क्योंकि इसमें 4 से 5 बज जाता है, तो मैम ने ये बोला था, किसी ने नहीं बोला कि आपको खाली पेट आना है। आप बिल्कुल खा कर जाइए, नहीं तो आपका बीपी लो रहेगा और आप शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 बजे वो लंच करने का भी बोलते हैं और खाकर भी ज़रूर जाए। और कोई डरने की बात नहीं है कि बहुत सिंपली और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है। गर्ल्स के लिए कोई वो नहीं है कि वो पैनिक होने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल नॉर्मल जाइए हंसते हुए, क्योंकि सभी कोऑपरेटिव और नॉर्मल चेकअप होता है। और आइज़ का भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको चश्मा लगा है वो आराम से सभी को लेंगे, कोई बाहर नहीं होगा जिसका भी हो। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई राजुल। और जैसा कि आपने सुना, राजुल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। जिन बच्चियों का या भाइयों का जो फिज़िकल हो चुका है, मेडिकल जो है आपका होने वाला है, डीबी आपका एक दिन पहले हो रहा है, और अगले दिन जो है आपका मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है कोटा, जबलपुर और भोपाल। तो जैसा कि आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, और जो भी तैयारी है जैसे कि राजुल ने बताया, इससे पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चीज़ों की तैयारी के साथ जा सकते हैं। आप सभी का मेडिकल बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी वेल विशेस है। जय हिंद साहब।